नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी उपन्यास से संबंधित अगली सीरीज लेकर आए हैं। आप अंत तक बने रहिए। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। अतृप्त प्रेम और नारी मुक्ति के स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में वर्णित हैं? उपन्यास है चारू चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा। ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। और किस उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अतृप्त प्रेम और नारी मुक्ति के स्वर सुनाई दिए? तो हमारा इसका उत्तर होगा बाणभट्ट की आत्मकथा। उत्तर इसका है बाणभट्ट की आत्मकथा। ये उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1947 में लिखा था। बाणभट्ट की आत्मकथा। चारू चंद्रलेख ये उपन्यास द्विवेदी जी ने सन 1963 में लिखा था। अनाम दास का पोथा उपन्यास 1976 में लिखा गया है और पुनर्नवा उपन्यास सन 1973 में लिखा था। अनाम दास का उपन्यास उपनिषद की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। पुनर्नवा उपन्यास चौथी शताब्दी की घटनाओं पर आधारित है और इस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा गया है। कौन से उपन्यास में? पुनर्नवा उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा गया है। और बाणभट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने समाज की जड़ता पर प्रहार किया है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास है विवर्त, व्यतीत, दशार्क, मुक्तिबोध। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास दशार्क है। उत्तर होगा ग दशार्क। अगला प्रश्न है, शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? ऐसा कौन सा उपन्यास था जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू किया था? उपन्यास है अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, चंद्रकांता संतति, पुतली महल। यह उपन्यास है चंद्रकांता संतति। उत्तर है ग चंद्रकांता संतति। ऐसा प्रसिद्ध उपन्यास है ये। इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखना पड़ा। और चंद्रकांता संतति उपन्यास देवकी नंदन खत्री जी का लिखा हुआ है। तिलस्मी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास कौन सा है? ऐसा कौन सा उपन्यास में जिसमें भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया है? तमस है, दूसरी बार, वे दिन, या फिर एक शेखर एक जीवनी। भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास तमस है। उत्तर है क तमस। तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी का लिखा हुआ है जो 1974 में लिखा था साहनी जी ने। इस उपन्यास पर सन 1986 में फिल्म भी बन चुकी है। भीष्म साहनी जी, इनका जन्म 1915 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। तमस इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक पत्ती पर आधारित उपन्यास निम्न में से कौन सा है? ऐसा उपन्यास जो फ्लैशबैक पत्ती पर लिखा गया है कौन सा है? अपने अपने अजनबी है, या गोदान है, या फिर शेखर एक जीवनी, या फिर ये पथबंधु था। फ्लैशबैक पत्ती पर लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी है। उत्तर है शेखर एक जीवनी। ग शेखर एक जीवनी। ये उपन्यास आगे जी का है। आगे जी ने लिखा था शेखर एक जीवनी। अपने अपने अजनबी ये भी आगे जी का उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का 1935 में लिखा गया महाकाव्यात्मक उपन्यास है। ये पथबंधु था नरेश मेहता का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी, जैनेन्द्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तमस उपन्यास पहले आ चुका है। इसका जिक्र किसका है ये भी बता चुके हैं आप।
अनुमान लगा सकते हो किसका है, भीष्म साहनी का। तमस उपन्यास भीष्म साहनी का जो 1974 में लिखा गया है, भारत विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी जी का जीवन काल क्या है, ये भी हम बता चुके हैं, फिर भी बताना चाहूंगी। 1915 से 2003 या फिर 1912 से 2000 या 1919 से 1944 या 1917 से 1964। आपको पता ही चल गया, बता सकते हो कौन सा है। सन 1915 में इनका जन्म हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी, भीष्म साहनी जी की। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है, ये भी हम कर चुके हैं। कौन सा उपन्यास है ऐसा, इसका उत्तर होगा गोदान। गोदान उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य है जो 1935 में लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक का मूल नाम धनपत राय था, प्रेमचंद या निराला या आज्ञे या जयशंकर प्रसाद, किसका मूल नाम था, मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। उत्तर है क्या, प्रेमचंद। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन काल वर्ष है 1897 से 1961, 1889 से 1937, 1880 से 1936, 1864 से 1938। हमारा उत्तर हो गया 1880 से 1936। 1880 में लम्ही में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का है, ये पद बंधु था, सब ही नचावत राम गोसाई, झीनी झीनी बीनी चदरिया और कुसुम लता। नरेश मेहता का उपन्यास है ये पद बंधु था। ये पद बंधु था, ये नरेश मेहता जी का उपन्यास है। सब ही नचावत राम गोसाई, ये उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। और झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। और झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास में बनारस के साड़ी बुनकरों पर केंद्रित जो उपन्यास है ये, और इसमें बुनकरों की अभावग्रस्त और रोग से जर्जर दुनिया का वर्णन किया गया है झीनी झीनी बीनी चदरिया में अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने। और इसमें बनारस जो है वहाँ के साड़ी बुनकरों का वर्णन है। ये याद रखना, बनारस के साड़ी बुनकर हैं। और कई बार आता है कि कहाँ के साड़ी बुनकरों की अभावग्रस्त और रोग जर्जर दुनिया का चित्रण किया गया है और कौन से उपन्यास में। उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया और किसका है, अब्दुल बिस्मिल्लाह का। और कहाँ के साड़ी बुनकरों का वर्णन है, बनारस के। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया गया है, गोद, नारी, माँ, परख। इसका उत्तर होगा परख। परख उपन्यास में मन की शंकाओं, व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया गया है। परख उपन्यास जैनेन्द्र जी का है जो 1929 में लिखा था इन्होंने। गोद उपन्यास और नारी उपन्यास सियाराम शरण गुप्त जी के हैं जो मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं। और माँ उपन्यास विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी का है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ, 2, 8, 24, 12। चंद्रकांता संतति उपन्यास 24 भागों में प्रकाशित हुआ। तिलस्मी उपन्यास है देवकीनंदन खत्री जी का। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास में ऊंचा दर्जा दिलाया। कौन सा ऐसा उपन्यास है जो साहित्य के इतिहास में इनका दर्जा ऊंचा हो गया। विकल्प है रेखा, पतन, 3 वर्ष, चित्रलेखा। इसका जो उत्तर होगा वो चित्रलेखा है। उत्तर है घ, चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास 1934 में लिखा था जो पाप पुण्य की समस्या पर आधारित है। रेखा भी इन्हीं का उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा जी का। 3 वर्ष उपन्यास 1936 में लिखा था। और पतन भी 1936 में लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। 3 वर्ष उपन्यास में नई सभ्यता की चकाचौंध से पथभ्रष्ट युवक की मानसिक व्यथा का चित्रण है। और 3 वर्ष उपन्यास अपनी अश्रु पंकिल भावुकता के कारण प्रसिद्ध है। कौन सा उपन्यास अपनी अश्रु पंकिल भावुकता के कारण प्रसिद्ध है, 3 वर्ष। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि कौन सा उपन्यास अश्रु पंकिल भावुकता के कारण प्रसिद्ध है। 3 वर्ष किसका है, भगवती चरण वर्मा का। कब लिखा गया था, सन 1936 में।
अगला प्रश्न है, पांडे बेचैन शर्मा के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घास लेटी साहित्य कहा था? उपन्यास है चॉकलेट, दिल्ली का दलाल, फागुन के 4 दिन और घंटा। इसका उत्तर होगा चॉकलेट। चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचैन शर्मा जी का है, जिसको बनारसी दास चतुर्वेदी ने घास लेटी साहित्य कहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण है? तितली, अंतिम आकांक्षा, निर्मला या प्रेमाश्रम? दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाली पारिवारिक समस्या या विघटन का चित्रण निर्मला उपन्यास में है, जो मुंशी प्रेमचंद जी का है। और ये निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने सन 1927 में लिखा था। और तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का है। अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण गुप्त जी का उपन्यास है। और प्रेम आश्रम ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। निर्मला उपन्यास का में जो मुंशी तोताराम है, जो निर्मला से उम्र में लगभग 2 गुना बड़ा है, 40 वर्ष के आसपास है उसकी उम्र, उसे विवाह कर दिया जाता है। निर्मला जिसकी आयु छोटी है, और इस तरह इनका अनमेल विवाह होता है दहेज के कारण। तो इस अनमेल विवाह और दहेज प्रथा का वर्णन किया गया है इस उपन्यास में। जो समस्याएं आती हैं, विघटन होता है परिवार का, उसका चित्रण किया गया है। मुंशी तोताराम जिसके 3 बड़े बड़े लड़के हैं, फिर भी वो दूसरी शादी करता है, और इनका जो अनमेल विवाह होता है, जो अपने से छोटी उम्र की लड़के से शादी करता है फिर से। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, गढ़ कुंडार? वृंदावन लाल वर्मा जो ऐतिहासिक उपन्यासकार के नाम से प्रसिद्ध है, इनका गढ़ कुंडार उपन्यास है। ये ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1929 में लिखा था वर्मा जी ने। लगन ये उपन्यास 1928 में लिखा गया सामाजिक उपन्यास है। प्रत्यागत ये 1927 में लिखा गया सामाजिक उपन्यास है ये भी। और कुंडली चक्कर ये 1932 में लिखा गया सामाजिक उपन्यास है। गढ़ कुंडार ये ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास का मूल मंतव्य क्या है? पुरुष तत्व का बखान, प्रेम की पहचान, या स्वतंत्रता की खोज, या फिर अंतर विरोधों का चित्रण? शेखर एक जीवनी उपन्यास जो फ्लैशबैक पत्ती में लिखा गया है, इसकी स्वतंत्रता की खोज इसका मूल मंतव्य है। अज्ञे जी का उपन्यास है, सन 1941 में लिखा था अज्ञे जी ने इसे। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा? इलाचंद्र जोशी, अज्ञे उपेंद्रनाथ अश्क, या जैनेन्द्र? जहाज का पंछी उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी का है। इलाचंद्र जोशी जो 1955 में लिखा गया उपन्यास है जहाज का पंछी। अगला प्रश्न है, सती मैया का चोरहा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? गांधीवादी दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है, या मार्क्सवादी है, या अस्तित्ववादी है, या फिर व्यक्तिवादी है? सती मैया का चोरा भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है। भैरव प्रसाद गुप्त, सती मैया का चोरा। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ? धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास किस कारण लोकप्रिय हुआ? विकल्प है उत्कृष्ट संवाद, भाषा या भावुकता तथा रोमानियत के कारण, या फिर आकर्षक शैली के कारण। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास भावुकता और रोमानियता के कारण लोकप्रिय हुआ, और ये इन्होंने सन 1949 में लिखा था। और हिंदी साहित्य का सदाबहार उपन्यास माना जाता है गुनाहों का देवता। सुधा और चंद्र, सुधा इसकी नायिका है और चंद्र इसका नायक है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती जी का जीवन काल वर्ष है सन 1926 से 1997, सन 1927 से 1999, 1924 से 2001, या फिर 1917 से 1964। धर्मवीर भारती जी का जीवन काल है 1926 से 1997। उत्तर है क्या? 1926 से 1997। 25 दिसंबर 1926 को इनका जन्म हुआ था, और 4 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हुई थी धर्मवीर भारती जी की। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? सामाजिक विसंगति, या पाप पुण्य, या विवाह, या अकेलापन? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। इसका उत्तर होगा पाप पुण्य। 1934 में लिखा गया उपन्यास है जो पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अलग अलग वैतरणी उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह
कृष्णा सोबती या फणीश्वरनाथ रेणु। अलग अलग वैतरणी उपन्यास शिव प्रसाद सिंह जी का है। उत्तर है क्या? शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास है श्री लाल शुक्ल, अमृतलाल नागर, राही मासूम रजा, चतुरसेन शास्त्री। आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा जी का है। उत्तर है क्या? राही मासूम रजा, जो रजा जी ने 1966 में लिखा था आधा गांव उपन्यास। और इस आधा गांव उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव की कहानी है। कौन सा गांव है? गंगोली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग एग्जाम में आता है कि आधा गांव कब लिखा गया था, 1966 में। किसने लिखा था? श्री लाल राही मासूम रजा जी ने। और कौन से गांव की कहानी है इसमें, ये महत्वपूर्ण है। कौन सा गांव है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का गंगोली गांव है। कौन सा है? गंगोली गांव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास आधुनिक बौद्ध का उपन्यास नहीं है? अंधेरे बंद कमरे, वे दिन, मछली मरी हुई, कश्मीर पतन। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है। मछली मरी हुई ये राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है। और कश्मीर पतन ये उपन्यास हमारा जो है आधुनिक बौद्ध का उपन्यास नहीं है। कश्मीर पतन। उत्तर है कश्मीर पतन, आधुनिक बौद्ध का उपन्यास नहीं है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास आधुनिक बौद्ध का है। वे दिन भी है। और मछली मरी हुई राजकमल चौधरी जी का उपन्यास भी आधुनिक बौद्ध कराने वाला उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? वर्तमान जीवन का चित्रकूट, या विफल प्रेम कथा, या पाप पुण्य का प्रवक्ता, या व्यथा की कहानी। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास भूले बिसरे चित्र वर्तमान जीवन का चित्रकूट है। उत्तर है क्या? वर्तमान जीवन का चित्रकूट। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का जीवन काल है 1903 से 1981, 1903 से 1976, 1903 से 1982, 1905 से 1986। भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म 1903 में हुआ था और 1981 में इनकी मृत्यु हुई थी। उत्तर है इसका क्या? 1903 से 1981। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।